Hello students, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press the icon also so that new video notification reach you first. Students, we were doing lesson 6 of English of class 5th, Wank a Need. We were discussing the exercise of this lesson. पेज नंबर 76 तक हमने इसकी एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और लाइक शेयर व कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 77 पार्ट डी ऑफ लैंग्वेज कॉर्नर कंप्रेहेंशन। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट डी कंप्रेहेंशन। कंप्रेहेंशन मीन्स समझना, ग्रहण करना, ज्ञान प्राप्त करना। मतलब आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, आपने इसको रीड करना है और आपने खुद को असेस करना है कि आपने इस पैरा को रीड के कितना नॉलेज जो है वो गेन किया है, आपको कितनी समझ आई है इस पैरा को पढ़ करके। ओके, सो लेट्स रीड दिस पैरा। हरी वेंट टू द मार्केट विद हिज फादर। ओके, मीन्स हरी अपने पिताजी के साथ मार्केट गया। दे वेंट टू एटीएम, वे एटीएम गए। हरी's father put his डेबिट कार्ड into the machine। हरी के पिताजी ने अपना जो एटीएम था वो एटीएम मशीन में जो है वो एंटर किया। ओके, डेबिट कार्ड मीन्स ये वाला कार्ड, एटीएम कार्ड। ठीक है, इस तरह से एटीएम मशीन है ये और इसमें इस तरह से इसको यहाँ पे डालते हैं। देन सम फिगर केम ऑन द स्क्रीन, और फिर ये जो स्क्रीन होती है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है। ठीक है, जैसे कि विड्रॉल होता है और डिपॉजिट होता है, फिर करंट अकाउंट होता है या सेविंग अकाउंट से आपने निकालना है, इस तरह की यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, देन ही सिलेक्टेड द ऑप्शन टू विदड्रॉ मनी, और इन्होंने उसमें से विदड्रॉ की ऑप्शन को सिलेक्ट किया। एटीएम मशीन आस्क फॉर हिज पिन, और फिर एटीएम मशीन ने पिन नंबर के लिए पूछा, मतलब फिर इनको जो है इंस्ट्रक्शन मिली कि आप अपना पिन नंबर एंटर करो। ही एंटर्ड हिज पिन, फिर इन्होंने अपना पिन जो है एंटर किया। देन सम ऑप्शंस अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, और फिर कुछ ऑप्शंस जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर आई। ही सिलेक्टेड द रिक्वायर्ड ऑप्शंस, मीन्स कि पिन एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आती हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए, कितने नहीं चाहिए। तो जितने भी आपको चाहिए होते हैं आपने यहाँ पे एंटर करना होता है और उसके बाद ओके पे क्लिक करना होता है। मनी पॉप आउट ऑफ द मशीन, और फिर जो पैसे होते हैं वो यहाँ मशीन से जो है वो बाहर निकल के आ जाते हैं। हिज फादर काउंटेड द मनी, उसके पिताजी ने पैसे को गिना। हरी वाज सरप्राइज टू सी दिस, और हरी ये सब देख के बहुत हैरान था। सरप्राइज मीन्स हैरान। देन दे वेंट टू द मार्केट टू बाई स्वीट्स एंड क्लोथ्स, और फिर वे जो है मार्केट चले गए स्वीट्स और क्लोथ्स खरीदने के लिए, मिठाइयाँ और कपड़े खरीदने के लिए। ओके, अब हमें जो है इससे अंडरस्टैंड हो गया इस पैरा में क्या दिया है कि जो हरी है अपने फादर के साथ मार्केट जाता है, वो एटीएम मशीन जाते हैं और वहाँ से जो है वो पैसे विड्रॉ करते हैं और उसके बाद फिर से वो मार्केट चले जाते हैं। सो हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू बेस्ड ऑन दिस comprehension passage. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड हरी गो विद हिज फादर। हरी अपने पिताजी के साथ कहाँ गया था। सो हमने अभी रीड किया पैसेज में दैट हरी वेंट टू मार्केट विद हिज फादर। नेक्स्ट इज व्हाट डिड हिज फादर सेलेक्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ द एटीएम मशीन। ही सिलेक्टेड द ऑप्शन टू विथड्रॉ मनी। ओके, नेक्स्ट व्हाट डिड दे बाई, उन्होंने क्या खरीदा। दे बॉट स्वीट्स एंड क्लोथ्स, उन्होंने कपड़े और मिठाइयाँ खरीदे। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट इज ही एंटर्ड हिज पिन, उसने अपना पिन नंबर जो है एंटर किया था। राइट द अपोजिट्स ऑफ सम एंड इन, सो सम का अपोजिट मैनी और इन का आउट। सम होता है कुछ, मैनी होता है बहुत सारा, इन होता है अंदर, आउट होता है बाहर। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ, लिसन स्पीक एंड इंजॉय रिडल्स। ओके, आपको यहाँ पे कुछ रिडल्स दी गई हैं। रिडल्स का मीनिंग होता है पहेलियाँ। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ पहेलियाँ जो है वो दी गई हैं। यहाँ पे उन पहेलियों से रिलेटेड पिक्चर्स भी हैं और यहाँ पे ये आपको दी गई हैं।
riddles. First riddle is, I have a neck but not a head and I wear a cap. Who am I? कि कह रहे हैं आपको कि आई हैव ए नेक, मेरी गर्दन भी है, बट नॉट अ हेड, परंतु सिर नहीं है। आई वियर अ कैप, लेकिन मैं फिर भी कैप पहनती हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। ओके मतलब कोई ऐसी चीज है जिसकी गर्दन तो है पर सिर है नहीं, लेकिन फिर भी वो कैप पहनती है। ठीक है, तो आपने जो है सोचना है कि ये कौन सी चीज हो सकती है इसमें से। तो देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी गर्दन तो है पर उसका सिर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैप पहनती है। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसमें से। देखो, इसमें से हो सकती है बॉटल। ठीक है, देखो इसकी नेक है बट इसके ऊपर जो है वो हेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैप जो है वो पहनती है। ओके, सो आंसर इज राइट, बॉटल। नेक्स्ट रिडल इज, I am 1 in China, 2 in Indonesia, 3 in Philippines and none in Japan. What am I? मैं कौन हूँ। मीन्स कि चाइना में मैं 1 हूँ, इंडोनेशिया में 2 और फिलीपींस में 3, परंतु जापान में 1 भी नहीं। तो मैं कौन हूँ। सो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है। रेड लाइट है, ट्री, क्लॉक, ओके, बॉटल है, आई है, कैंडल, स्प्रिंकल्स, सॉल्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है आपका। ये हो सकता है आई। ओके, देखो चाइना में 1 आई है, इंडोनेशिया में 2 आई हैं, एक ये है और एक ये है, और फिलीपींस में 3 है, 1 2 और 3, लेकिन जापान में 1 भी आई नहीं है। सो सेकेंड रिडल का आंसर होगा आई। स्टूडेंट्स, आपने रिडल्स को, इन सारे रिडल्स को जो है अच्छी तरह से स्टडी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक रिडल ज़रूर आती है। अभी मार्च में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें भी एक रिडल जो है यहाँ से आई हुई थी। नेक्स्ट इज, यू ईट मी, आई एम नाइदर प्लांटेड नॉर प्लोड, आई एम द सन ऑफ वाटर, बट इफ वाटर टचेस मी आई डाई, हु एम आई। ओके, मतलब यू ईट मी मतलब तुम मुझे खाते हो, आई एम नाइदर प्लांटेड और नॉट प्लोड, ना तो मुझे प्लांट किया जाता है, मतलब ना तो बोया जाता है, और ना ही नॉर प्लोड, और ना ही जो है मतलब प्लो हल द्वारा जो है खेत में बोया जाता है। आई एम द सन ऑफ वाटर, मैं पानी का बेटा हूँ। वट इफ वाटर टचेस मी आई डाई, लेकिन अगर पानी मुझे छूता है तो मैं मर जाता हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। ओके, तो इसका आंसर हो सकता है सॉल्ट। क्यों, क्योंकि सॉल्ट को देखो ना तो हम कहीं पे उगाते हैं, ना खेतों में उगाते हैं, ना कोई पौधा इसका होता है, और ये कैसे बनता है, समुंदर के पानी से। ठीक है, मतलब ये वाटर का सन है, पानी से ये बनता है, लेकिन अगर हम इसको पानी में जब डाल देते हैं, अगर पानी इसको छू ले तो ये सारा पिघल जाता है। ठीक है, सो आंसर ऑफ थर्ड रिडल इज सॉल्ट। ओके, सॉल्ट। फोर्थ इज, आई हैव 3 eyes बट कांट सी, हु एम आई। बोलते हैं कि मेरी 3 आंखें हैं परंतु मतलब मैं देख नहीं सकती, तो मैं कौन हूँ। ओके, तो 3 आंखें किसकी है इसमें से। 3 आंखें हैं रेड लाइट की। ओके, रेड, येलो, ग्रीन, लेकिन फिर भी कहती है मैं देख नहीं सकती। ओके, सो फोर्थ रिडल का आंसर होगा ट्रैफिक लाइट। ओके, नेक्स्ट इज, आई एम एन इंसेक्ट, हाफ ऑफ माई नेम इज अनदर इंसेक्ट, वट एम आई। कहता है कि मैं एक इंसेक्ट हूँ, मेरा आधा नाम जो है वो दूसरे किसी इंसेक्ट का है, तो मैं कौन हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर्स में, यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसेक्ट है और ये है बीटल। ओके, और इसने कहा था कि मेरा आधा नाम किसी और इंसेक्ट का है, तो देखो अगर यहाँ से इसको हम अलग करें तो बी, बी मतलब मधुमक्खी, तो ये किसी दूसरे इंसेक्ट का नाम है इसका आधा। ओके, सो इस रिडल का आंसर होगा बीटल। नेक्स्ट इज, आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग एंड शॉर्ट व्हेन ओल्ड। कहती है कि आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग, मतलब जब मैं जवान होती हूँ तब मैं लंबी होती हूँ, परंतु जब मैं बूढ़ी हो जाती हूँ तब मैं छोटी हो जाती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है। सो इसका आंसर हो सकता है कैंडल, क्योंकि जब कैंडल न्यू होती है तब ये लॉन्ग होती है, बहुत ही टॉल होती है, लेकिन जब ये पुरानी होने लगती, जलना शुरू करती है, तब ये शॉर्ट होके रह जाती है, छोटी सी। ठीक है, सो आंसर ऑफ सिक्स्थ रिडल इज कैंडल। नेक्स्ट इज,
आई हैव हैंड्स बट आई कांट क्लैप, गेस हु एम आई। कह रहे हैं कि मेरे हाथ हैं परंतु मैं क्लैप नहीं कर सकती, बताओ मैं कौन हूँ। देखो यहाँ पे किसके हाथ हैं जो कि क्लैप नहीं कर सकती है, किसके हैंड हैं, तो यहाँ पे हमें लग रहा है क्लॉक। ठीक है, क्लॉक के देखो हम कहते हैं ना, ये आपका मिनट हैंड है और ये आपका आवर हैंड है। ठीक है, तो इसके हैंड होते हैं, ये क्लैप नहीं कर सकती। सो आंसर ऑफ 7th riddle is clock. Last riddle is I'm just like you. Wherever you go, I go with you. Sometimes I lead, sometimes I follow you. Who am I? मीन्स आई एम जस्ट लाइक यू, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। वेयर एवर यू गो, तुम जहाँ भी जाते हो मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। समटाइम्स आई लीड मीन्स कभी कभी मैं तुमसे आगे होती हूँ। समटाइम्स आई फॉलो यू, और कभी कभी मैं तुमसे पीछे चलती हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। सो ये होती है हमारी शेडो। ओके, सो आंसर इज शेडो। सो बच्चों आपने इन रिडल्स को जो है अच्छी तरह से स्टडी करना है, क्योंकि इन 8 रिडल्स में से एक रिडल बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगी। नेक्स्ट इज पार्ट बी, लेट्स रीड द फॉलोइंग वर्ड्स हैविंग साइलेंट लेटर्स। ओके, आपने इन वर्ड्स को रीड करना है और इसमें जो कुछ लेटर्स हैं वो साइलेंट रहते हैं। ये जो आपको चार्ट दिए गए हैं, आपके पास 2 चार्ट हैं, इनको आपने बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से जो है रीड करना है, क्योंकि जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम बहुत सारे वर्ड्स को जो है वो रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कुछ लेटर्स होते हैं वो साइलेंट रहते हैं, उनको हमने प्रोनाउंस नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे स्पेलिंग है PALM। ओके, लेकिन इसमें जो L लेटर है वो साइलेंट रहेगा इन सभी वर्ड्स में। इन सभी वर्ड्स में V लेटर साइलेंट है और इन सब में G लेटर साइलेंट रहेगा और इनमें K लेटर साइलेंट रहेगा। सो लेट्स रीड दिस वर्ड्स। फर्स्ट इज palm, calm, half, calf, talk, walk, folk। ओके, यहाँ पे हमने कभी भी जो है वो L लेटर को प्रोनाउंस नहीं करना है। ओके, ये साइलेंट लेटर है इन वर्ड्स में। नेक्स्ट जो लेटर साइलेंट रहेगा वो है B। फॉर एग्जांपल calm, lamb, warm, numb, thumb, climb, limb। ओके, इसको हमने क्लाइंब नहीं रीड करना है, इसको थंब नहीं पढ़ना है। ओके, ये थंब है, ये क्लाइम है और ये लिम है। उसी तरह से नेक्स्ट लेटर जो साइलेंट रहेगा वो है आपका G। ओके, फॉर एग्जांपल लाइट, फाइट, साइट, हाई, साइन, विन, फॉरन। ओके, नेक्स्ट लेटर इज K, नाइफ, नी, निट, नो, नाइट, नॉक, नॉब। ओके, इस तरह से आपने इन वर्ड्स को जो है रीड करने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपका H लेटर साइलेंट रहेगा, यहाँ पे T और यहाँ पे W। फॉर एग्जांपल एक, इको, आर, ऑनेस्ट, वाइट, वाइल, वेयर, वॉच, विच, castle, fasten, listen, often, soften। ओके, नेक्स्ट W साइलेंट रहेगा, टू, रॉन्ग, रैप, रैपर, राइट, राइटर, रिस्ट। ओके, इस तरह से आपने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इज पार्ट 6, लेट्स राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन माई स्कूल यूजिंग गिवन वर्ड्स। बच्चों आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपने माई स्कूल टॉपिक पे जो है कुछ लाइन्स यहाँ पे राइट डाउन करनी है। आप इस तरह से जो है इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो इन लाइन्स में। फॉर एग्जांपल माई स्कूल, आई रीड इन गवर्नमेंट हाई स्कूल। आप यहाँ पे अपने स्कूल का जो है नाम लिखोगे। देयर आर 500 स्टूडेंट्स रीड इन इट। There are 25 teachers, all are able and well qualified. Our school has 20 rooms. It has an office and a library. It has a large playground. There is a kitchen shed also to prepare midday meal. I like my school very much. Okay? इस तरह से आपका माई स्कूल जो ऐसे है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी बच्चे आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, क्योंकि इस तरह से भी एक टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। जैसे कि अभी आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था
तो उसमें माय टीचर करके जो ऐसे था वो आया हुआ था बच्चों को राइट करने के लिए। ओके, तो आपको जो भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस, जो भी पार्ट्स आपको दिया गया है, आपने सभी को अच्छी तरह से जो है रिवाइज करना है, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको जो भी पेपर आएगा आपकी इस बुक में से ही आएगा, जो आपकी रेनबो बुक है, इसी में से PSCB का बोर्ड एग्जाम आता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू द एक्सरसाइज। पार्ट B is arrange the following sentences in a proper sequence. How to withdraw money from a बैंक। ओके, यहाँ पे आपको ना 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने इनको इस तरह से अरेंज करना है कि प्रॉपर सीक्वेंस बने। ठीक है, मतलब सीक्वेंस में अरेंज करना है। और क्या सीक्वेंस रहना चाहिए कि हम बैंक से मनी कैसे विड्रॉ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, शो द पासबुक टू द कैशियर एंड गिव विड्रॉल स्लिप। नो, गो टू द बैंक, collect cash from the cashier, fill withdrawal slip, cashier enters the transactions details into the computer। तो सबसे पहले होएगा हमारा गो टू बैंक, क्योंकि सबसे पहले तो हमें बैंक जाना पड़ेगा। सो आपने इस सेंटेंस को नंबर फर्स्ट पे लिखना है। सेकंड आपका रहेगा फिल विड्रॉल स्लिप, और जब आप बैंक चले जाओगे तो आपको एक स्लिप दी जाएगी, उसको आपने फिल करना है। नेक्स्ट फिर उसके बाद आप क्या करोगे, शो द पासबुक टू द कैशियर एंड गिव विड्रॉल स्लिप। फिर आप कैशियर को जो है अपनी पासबुक दिखाओगे और विड्रॉल स्लिप जो है वो कैशियर को दे दोगे। नेक्स्ट इसके बाद आप क्या करोगे, कैशियर एंटर्स द ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स इनटू द कंप्यूटर, और जब आप उसको बुक दे दोगे पासबुक, तो कैशियर जो क्या करेगा, कंप्यूटर में ट्रांजेक्शन्स की डिटेल को एंटर करेगा। और लास्ट में क्या होगा, आप करोगे कलेक्ट कैश फ्रॉम द कैशियर, और फिर कैशियर जब आपको कैश दे देगा तो आप उसको कलेक्ट कर लोगे। ओके, सो इस तरह से आपने इसको सीक्वेंस में लिखना है। फर्स्ट पे आपका गो टू बैंक आएगा, सेकंड पे फिल विड्रॉल स्लिप आएगी, थर्ड पे शो द पासबुक टू द कैशियर एंड गिव विड्रॉल स्लिप, फोर्थ पे कैशियर एंटर्स द ट्रांजेक्शन डिटेल्स इनटू द कंप्यूटर, एंड लास्ट कलेक्ट कैश फ्रॉम द कैशियर। ओके, आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गया है। नेक्स्ट पार्ट इज वैल्यू आई लर्न, कि हमने इस लेसन से क्या सीखा है। सो फर्स्ट बात हमने क्या सीखी, अ बैंक इज यूजफुल, जो एक बैंक है वो यूजफुल होता है किस किस चीज़ के लिए, टू सेव मनी, पैसे बचाने के लिए, टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी, पैसे जमा करने और निकालने के लिए यूजफुल होता है, टू सेव वैल्यूएबल्स, और जो भी हमारी कीमती चीज़ें होती हैं उनको सेव करने के लिए भी बैंक यूज़फुल है, टू लेंड मनी, और किसी को उधार देने के लिए भी या उधार लेने के लिए भी बैंक यूज़फुल है। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट बी, मेक योर ओन पिगी बैंक यूजिंग एन एम्प्टी कंटेनर, डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। बच्चों आपने क्या करना है, अपना एक छोटा सा पिगी बैंक बनाना है, कोई भी खाली कंटेनर ले लेना है और उसमें जो है अपने पैसे सेव करते जाना है। जो भी आपको कोई भी 10-20 या जितने भी रुपए देते हैं, आपने उस अपने पिगी बैंक में उसको जमा करते जाना है। ओके, ये हैबिट आपने डेवलप करनी है। नेक्स्ट इज आपके लिए एक्टिविटी है, that teacher will try to arrange a trip to a nearby bank to provide practical knowledge about how a bank works। आप क्या कर सकते हो, या तो टीचर के साथ या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी बैंक की विजिट कर सकते हो और वहाँ पे जाके देखोगे कि बैंक में किस तरह से काम होता है। नेक्स्ट, टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू फिल चेक्स एंड विड्रॉल स्लिप्स, और आप जो है अपने अध्यापक से जानोगे कि जो विड्रॉल स्लिप्स होती हैं, मीनिंग जिन स्लिप्स को भर के हम पैसे निकालते हैं उनको हमने भरना कैसे है, या फिर जो चेक होते हैं उनको कैसे भरना होता है, तो वो आप अपने टीचर से सीखोगे। सो यहाँ पे आपको एक पिक जो है वो चेक की दी है और नीचे विड्रॉल स्लिप है। ओके, सो इस तरह से आपने इन दोनों स्लिप्स को अच्छी तरह से देख लेना है और समझ लेना है। नेक्स्ट इज थिंक ओवर इट, ये आपको यहाँ पे एक फैक्ट दिया है, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस इन द वर्ल्ड, ओवर 1.3 लाख। भारत में जो है वो संसार में सबसे ज़्यादा बैंक शाखाएं हैं, लगभग 1.3 लाख के करीब। ओके, तो बच्चों इस तरह से आपका ये लेसन का एक्सप्लेनेशन और इसकी एक्सरसाइज जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। I hope this video will help you to understand the lesson and solve the exercise very well.
इस लेसन की 3 वीडियोस जो हैं वो मैंने बनाई हैं, पार्ट 1, 2 और 3 करके। फर्स्ट में एक्सप्लेनेशन है और लास्ट 2 वीडियोस में जो है आपकी एक्सरसाइज है। ओके, तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। इनके लिंक जो है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, और वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर कीजिएगा। If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also. Thank you for watching this video.